नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब? कुशल मंगल होंगे। मैं प्रदीप पहल हरियाणा स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर आज आपके सामने लेकर के आया हूं कि इस साल की जो करंट अफेयर में जब हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट ट्रॉफीज एंड विनर्स कौन रहे, मेन हम करने वाले हैं। फटाफट एक बार जल्दी से जुड़िए, फिर सेशन की शुरुआत हम करने वाले। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं एक एक करके। सबसे पहली जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपको इसकी PDF चाहिए तो प्रदीप पहल सर स्टडी IQ टेलीग्राम चैनल पर आप इसका लिंक ले सकते हैं। इसको स्कैन करके आप इसमें जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की जब हम बात करेंगे तो उसमें पहले नंबर पर आपको देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन में आपको इसका आंसर मैंने पहले ही लगा हुआ है, तो फटाफट से करते हैं क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगाने वाले, इसलिए मैंने पहले ही इसका आंसर लगाया कि आप फटाफट इसको कर सकें। तो पंजाब यूनिवर्सिटी की जब बात करेंगे तो सबसे पहले नंबर पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जब मैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करता हूँ तो इसकी शुरुआत कभी हुई थी 2020 में। ठीक है, 2020 में भुवनेश्वर उड़ीसा से इसकी शुरुआत करी गई थी। सबसे पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो आयोजन किया गया था वो कलिंगा जो है वो स्टेडियम में किया गया था जो भुवनेश्वर में पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स जो के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। ठीक है, जब मैं इस यूनिवर्सिटी की जब बात करता हूँ तो इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की बात करेंगे, उसके बाद जो आप जिक्र आता है किसका, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का, और उसके बाद आता है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो जो सबसे पहले नंबर पर रही हैं। चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की बात करेंगे जो पहले नंबर पर रही। दूसरे नंबर पर आप LP और तीसरे पर गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो पंजाब की यूनिवर्सिटी पढ़ती हैं वो पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर रहने की जब बात आती है। जब मैं दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करता हूं तो उनका आयोजन जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में किया गया था। और रिसेंटली जब अब मैं चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करता हूं, वर्तमान में एट प्रेजेंट आपसे कोई पूछे चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ पर आयोजन किया गया था, उनका आयोजन हुआ था असम में। असम, मुख्य रूप से असम में आयोजित हुआ, लेकिन असम और उसके आसपास के जो 7 सिस्टर्स हैं उन सभी राज्यों में इसका आयोजन हुआ था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी जो चंडीगढ़ है वो सबसे पहले नंबर पर आपको देखने को पाई जाती है। इसमें ओवरऑल की बात करेंगे तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो पंजाब में है उस यूनिवर्सिटी में बात करें खेलो यूनिवर्सिटी गेम 2023 में 4th एडिशन हुआ। इसमें टोटल 71 मेडल इन्होंने जीते, जिसमें 32 गोल्ड हैं, 18 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज थे, इसलिए ये यूनिवर्सिटी पहले नंबर पर आपको देखने को पाई जाती है। जब मैं खेलो इंडिया की पैरा गेम्स की बात करता हूं तो पहले अभी हाल ही में आयोजित किया गया जिसमें इंडिया टॉप पर रहा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6वां एडिशन हुआ तमिलनाडु में, जिसमें महाराष्ट्र टॉप पर रहा और हरियाणा तीसरे पर। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात करें 4था एडिशन लद्दाख जम्मू कश्मीर, जिसमें आर्मी पहले नंबर पर रही। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करेंगे चौथा असम में आयोजित किया गया, जिसमें टॉप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहले नंबर पर, LP दूसरे पर और तीसरे पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग की बात करेंगे तो पटना में हुआ। और एक और ध्यान रखना, खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स हैं 2025 में जो होने वाले हैं वो कहां पर होंगे, बिहार में इनका आयोजन किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां एडिशन होने वाला है। इस गेम्स का 7वां एडिशन 7th एडिशन कहां पर होगा तो वो बिहार में आयोजित किया जाएगा, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट आता है बैडमिंटन प्रतियोगिता में थॉमस कप और उबेर कप 2024 में खिताब किस देश ने जीता, तो उसकी जब बात करेंगे तो उसको किसके द्वारा जीता गया है तो बोलेंगे चीन के द्वारा इस खिताब को जीता गया है इस साल की। जब हम बात करेंगे तो जब मैं उबेर कप 2024 की बात करूं या थॉमस कप 2024 की बात करते हैं तो इसके वजह सबसे पहले मैं बात करूं थॉमस कप और उबेर कप के पॉइंट ऑफ से आपसे कोई पूछता है 1957 में इसकी शुरुआत हुई। नंबर्स ऑफ टीम की बात करेंगे तो इस उबेर कप का जब मैं नाम ले रहा हूँ 16 टीमें इसमें भाग लेती हैं। मोस्ट रिसेंट चैंपियन की बात करेंगे तो चाइना ने 16वां जीता है और मोस्ट टाइटल भी कौन जीता है, चाइना। मतलब चाइना वर्तमान का विजेता भी चाइना है और सबसे ज्यादा बार 16 बार चाइना ने जीता। वहीं जब मैं थॉमस कप की बात करता हूँ 1949 में शुरू हुआ, जो है 16 टीमें इसमें भाग लेती हैं। चाइना वर्तमान का चैंपियन है और इंडोनेशिया सर्वाधिक बार 14 बार का चैंपियन है। इसको जब मैं थॉमस कप और उबेर कप की बात करता हूं तो थॉमस कप होता है वो पुरुष खेलते हैं और उबेर कप खेलते हैं महिलाएं, और ये किस में खेला जाता है, बैडमिंटन में खेला जाता है, इसको आप याद रखिएगा। मैंने इंडियन खिलाड़ियों की भी कुछ फोटो लगाई है और उसका रीजन क्या है कि इंडिया ने भी इसको एक बार जीता है। जब मैं मेंस की बात करता हूं, मतलब मैं थॉमस कप की बात करता हूं तो एक बार 2022 में हम भी इसके चैंपियन रह चुके हैं। ठीक है, पहली बार हम फाइनल में पहुंचे थे और पहली बार हमने फाइनल में जीता। ये हमने थॉमस कप एक बार जीता, उबेर कप भारतीय महिलाओं ने कभी भी नहीं जीता है। अगला है दुनिया का सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन बना है तो बोलेंगे आपको पता ही है, डी गुकेश जो है वो जो है चैंपियन बना है, ये आप जानते हैं। और डी गुकेश की जब बात करूंगा तो उन्होंने जो है एक चाइना के पिछली बार के जो चैंपियन 2023 के जो चैंपियन थे लिन जो है
डिन लिरेन की बात करेंगे तो डिन लिरेन को हराने का काम किया, जो 2023 का चैंपियन था, पूर्व विश्व चैंपियन को। केवल ये 18वें खिलाड़ी बने हैं, 18वें खिलाड़ी बने और 18 साल की उम्र में, और आयु भी कितनी थी, 18 साल। तो 18 साल की उम्र में मतलब सबसे कम उम्र में ये चैंपियन बनने का नाम लिया। मैग्नस कार्लसन की बात करेंगे तो इससे पहले ये 5 बार के ये चैंपियन रहे हैं। जब इनकी बात करेंगे, गैरी कास्परोव की बात करेंगे तो ये 6 बार के चैंपियन रहे हैं। लेकिन हमारे जो विश्वनाथन आनंद की बात करेंगे तो इससे पहले ये डी गुकेश दूसरे इंडियन हैं। जब मैं अपने विश्वनाथन आनंद की बात करता हूं तो उसके बाद दूसरे ऐसे खिलाड़ी जो कहाँ पर रहे, जो वर्ल्ड चेस चैंपियन बनने का गौरव जिनको प्राप्त हुआ, ठीक है। जब ये हैं डी गुकेश, आपको याद होगा। और डी गुकेश की बात करता हूं तो इन्होंने ये जीता है, ये इनको जब ये जीता तो लगभग इनको 11.5 करोड़ के आसपास, लगभग 11.5 करोड़ की धनराशि इनको मिली है, ये जब वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। तो जब मैं फीडे की बात करता हूँ, एक संस्था है जिसको फेडरेशन इंटरनेशनल द, जो हम बात करेंगे तो चेस की जब हम बात करते हैं, और इसकी फाउंडेशन रखा गया था 1924 में 20 जुलाई को, लगभग 100 साल पूरे हो गए हैं इनके, ठीक है। और पेरिस में रखा गया था। जब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लुसाने में इसका हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड में वर्तमान में। मेंबर हैं 203 मेंबर हैं। और जब मैं वाइस प्रेसिडेंट की, डिप्टी प्रेसिडेंट की बात करता हूं तो विश्वनाथन आनंद वर्तमान में फिडे के जो है ये डिप्टी प्रेसिडेंट भी हैं। मैं बात कर रहा था विश्वनाथन आनंद के बारे में। विश्वनाथन आनंद 4 बार के चैंपियन रहे हैं, जो 2007, 2008, 2010 और 2012। वहीं जब मैं मैग्नस कार्लसन की बात करता हूं तो ये 5 बार के चैंपियन हैं, 13, 14, 16, 18 और 20 लगातार। उसके बाद डिन लिरेन की बात करें 23 में, ये 1 बार रहे, और अब की बार के चैंपियन हैं डी गुकेश। याद रहेगी ये चीज़। ये है मैग्नस कार्लसन जिन्होंने इसको 5 बार जो है जीता है। 5 बार के चैंपियन रहने की बात आती है तो इनका नाम लिया जाता है। नेक्स्ट नाम आता है, जब मैं शतरंज की बात करता हूँ तो पहला आधिकारिक शतरंज टूर्नामेंट 1851 में लंदन में आयोजित किया गया था। जब मैं बात करता हूँ विल्हेम स्टिनिज पहले आधिकारिक विश्व चैंपियन थे, शतरंज चैंपियन 1886 में। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद है जिन्होंने 1988 में खिताब जीता। और ये विश्वनाथन आनंद जो हैं इन्होंने 4 बार वर्ल्ड चैंपियन बने, और ये पहले युवा ग्रैंड चैंपियन भी हैं। मतलब एक ग्रैंड, हमारे यहाँ की बात करेंगे तो युवा ग्रैंड मास्टर पहले कौन थे, ये थे। और इनको पहली बार भारत रत्न, जब खेल रत्न दिए जाने की शुरुआत हुई, भारत में सबसे बड़ा खेलों के क्षेत्र में दिया जाने पुरस्कार देने की शुरुआत हुई, तो उसकी शुरुआत में सबसे पहले व्यक्ति भी, खिलाड़ी भी यही थे, विश्वनाथन आनंद। फिडे, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है विमेंस एशिया हॉकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता। विमेंस एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024, इसका खिताब जो है वो भारत ने जीता है। जब मैं बात करता हूँ इंडियन हॉकी टीम बीट द पीपल ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना, मतलब हमने चाइना को हरा करके और पेनल्टी शूटआउट में हरा करके जीतने का काम किया है। नेक्स्ट आता है रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता, मुंबई ने। और मुंबई की बात करता हूं तो मुंबई इसको सर्वाधिक बार का चैंपियन भी है। करंट चैंपियन कौन है, मुंबई है, और सर्वाधिक बार के चैंपियन भी कौन है, मुंबई। इसका मतलब मुंबई ने 42 बार जीता है, 42 बार। और ये एक रिकॉर्ड है कि रणजी ट्रॉफी को सबसे ज़्यादा बार जीतने का रिकॉर्ड मुंबई के नाम है। और मुंबई इंडियंस, आईपीएल की बात करूंगा तो आईपीएल में भी मुंबई इंडियंस का नाम आता है, और साथ में चेन्नई सुपर किंग का नाम भी लिया जाता है। दोनों ने इसको 5-5 बार जीता है। लेकिन वर्तमान में जो आईपीएल का विजेता है वो अभी कोई और हैं, बात करेंगे अभी रिसेंटली आने वाले समय में। तो ये अभी हाल ही में जीता है। वहीं जब मैं बात करता हूँ, रिसेंटली एक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का आयोजन किया गया था, जिसमें उसको भी मुंबई इंडियंस ने दूसरी बार लगातार जीतने का काम किया है, ठीक है। और जब मैं सुरेश अय्यर की बात करेंगे तो ये उसकी कप्तानी में जीता गया है ना। नेक्स्ट आता है अगला, जब मैं यूएस ओपन 2024 में मेल और फीमेल सिंगल में टाइटल किसने जीता, तो जेनिक सिनर ने जीता और अरीना संबालिका ने जीता है। अब की बार मेल और फीमेल की बात करेंगे तो जब मैं बात करता हूँ कौन है ये हैं, ये तो सिनर है भाई साहब, बढ़िया अच्छा खेल रहे हैं आजकल। और ये महिला खिलाड़ी संबालिका, जिन्होंने इस साल के जो क्या जीता है, रिसेंटली हम बात करेंगे तो यूएस ओपन जो साल के बिल्कुल लास्ट में खेला जाता है। जब मैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करता हूँ, साल के बिल्कुल शुरू में खेला जाता है, 1905 में इसकी शुरुआत हुई। और ये हमारे यहाँ की बात करेंगे तो सबसे नया ग्रैंड स्लैम भी है। फ्रेंच ओपन की बात करूंगा तो 123वां एडिशन 1925 में शुरुआत हुई। विंबलडन की बात करेंगे तो 1877 में, और यूएस ओपन की बात करेंगे तो 1881 में, ठीक है। जब मैं इनके बारे में जब हम बात करेंगे तो 1905, 1925, 1925 नहीं आने वाला है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ और आपको डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि 1925 नहीं है, ठीक है। ये 1891 के आसपास में भी ये था, ठीक है, जो यहाँ पर गलत में भी के विधा पे गलत था। सबसे नया है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और सबसे पुराना कौन सा है, विंबलडन। आप इसको देखते हैं, ठीक है।
तो ये एक और ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर, तो जैसे यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, वहीं जब मैं फ्रेंच ओपन की बात करूंगा तो क्ले कोर्ट पर, और विंबलडन की बात करेंगे तो ग्रास पर खेला जाता है। इनको सर्वाधिक बार जीतने वाले खिलाड़ी कौन है, तो उनकी जब हम बात करेंगे तो वो नाम आता है नोवाक जोकोविच। कौन है? नोवाक जोकोविच की जब हम बात करेंगे, जिन्होंने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हैं, और ये इन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। उसके बाद रोजर फेडरर है, नहीं सॉरी, क्या नाम है उसका, राफेल नडाल है। और राफेल नडाल की बात करेंगे तो उन्होंने 22 जीते हैं, और रोजर फेडरर की बात करूंगा तो उन्होंने जीते हैं 20। ठीक है, तो ये पुरुषों में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड इनके नाम है। नेक्स्ट आता है अगला हम बात करेंगे तो इंग्लैंड को हरा करके किस देश ने यूरो कप 2024 का खिताब जीता, तो स्पेन को हरा करके जो है इन्होंने यूएफए भी इसको बोला जाता है। वह करंट चैंपियन कौन है, तो स्पेन है, जिसने चौथा टाइटल जीता, और मोस्ट सक्सेसफुल भी कौन है, वो भी स्पेन ही है। ठीक है, तो ये अभी फुटबॉल में खेला जाता है यूएफए कप या यूरो कप जिसको बोलते हैं। वहीं जब मैं किस शतरंज ग्रैंड मास्टर 2024 में WR वर्ल्ड चेस मास्टर कप 2024 का खिताब जीता, तो ये अर्जुन एरिगेसी ने जीता है, और सबसे ज़्यादा मतलब रैंकिंग में भी इसका नाम आता है। इंडियंस की बात हम करेंगे तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के पदकों की संख्या बताइएगा। पैरा ओलंपिक में 29 पदक जीते गए, जिसमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज थे, ये आप जानते भी होंगे। जिसमें जब हम बात करेंगे तो हमारे यहाँ अच्छे खासे खिलाड़ी जिन्होंने अब की बार, पिछली बार में भी 19 थे, अब की बार 29 हो गए हैं, तो संख्या अब की बार आपको ज़्यादा देखने को मिली। और ये पहली महिला खिलाड़ी थी जिसने 2 मेडल जीते थे पिछली बार एक ही पैरा ओलंपिक में, जब मैं टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात करूंगा तो। नेक्स्ट है, किस फीमेल फुटबॉलर को बैलन डियोर अवार्ड 2024 का पुरस्कार दिया गया, तो बोलेंगे आप किसका नाम देने वाले हो, एताना बोनामाटी इसका आंसर आपके द्वारा दिया गया, जिसको ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, आईपीएल 2024 का खिताब कोलकाता नाइट राइडर ने जीता। कोलकाता नाइट राइडर कुल कितने खिताब ये आईपीएल खिताब जीत चुकी हैं, तो ये तीसरी बार का आईपीएल खिताब था, इनके बार जीता गया। वहीं जब मैं बात करता हूँ सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है, सीएसके ने जीता है, और मुंबई इंडियंस ने जीता है, 5 बार जीता है। लेकिन सबसे पहला आईपीएल किसने जीता था खिताब, राजस्थान रॉयल्स के द्वारा जीता गया था। लेकिन उसके बाद राजस्थान रॉयल फाइनल में पहुंची हैं, लेकिन फाइनल जीत नहीं पाई हैं, वो, जब मैं इसकी बात करूंगा तो। फिर आता है, नेक्स्ट है कि भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर श्याम निखिलम किस राज्य से संबंधित हैं। आपने देखा होगा, चाहे मैं विश्वनाथन आनंद की बात करूं, चाहे मैं आर प्रगनंदे की बात करूं, चाहे डी गोकेश की बात करते हैं, चाहे भाई साहब ये भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर श्याम निखिलम की बात करूं, सारे तमिलनाडु से हैं। मतलब जो बड़े बड़े खिलाड़ी जो माने जाते हैं, तो वो तमिलनाडु से ही उनका संबंध आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसा मैं देख पा रहा हूँ। नेक्स्ट आता है अगला कि भाई अभी हाल ही में जिम्नास्टिक है दीपा कर्माकर, उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। और दीपा कर्माकर क्या खेलती हैं, तो ये एक जिम्नास्टिक प्लेयर है, और इन्होंने अभी हाल ही में अपने खेल से संन्यास ले लिया है। अगला आता है, पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा, तो पदक तालिका में भारत की बात करेंगे तो 71वें नंबर पर आपको देखने को मिलता है। और हमने इस बार, पिछली बार तो हमने 7 मेडल जीते थे, लेकिन अब की बार हमने मेडल जीते हैं कितने, 6। कितने मेडल जीते हैं हमने, 6 मेडल जीतने में सफलता हासिल हमने करी है। ठीक है, जिसमें हम नीरज चोपड़ा की बात करेंगे तो उन्होंने सिल्वर मेडल जीता, और ये मनु भाकर की बात करेंगे तो जिनमें 2 ब्रॉन्ज जीते हैं, जिसमें 1 ब्रॉन्ज इसके साथ और 1 ब्रॉन्ज खुद और इंडिविजुअल कैटेगरी में जीता है। ठीक है, वहीं जब मैं बात करता हूँ अपनी हॉकी खिलाड़ियों ने पिछली बार भी ब्रॉन्ज जीता था, अब की बार भी ब्रॉन्ज जीता है। अब की बार ये भाई नए बंदे आए हैं, एक बार फटाफट इसका कमेंट में बताइएगा जो कुश्ती में है और अपने हरियाणा से ही संबंध रखते हैं। देखो, ये हरियाणा से हैं, ये हरियाणा से हैं, ये हरियाणा से हैं और ये हरियाणा से हैं। अभिमानी का 6 में से 4 मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों के द्वारा जीते गए हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की रैंकिंग में टॉप 25 में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है, तो मनिका बत्रा, जिनका संबंध दिल्ली से माना जाता है, और ये हमारी टेबल टेनिस खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ टेबल खिलाड़ी महिलाओं में मानी जाती हैं। इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता, मोहन बागान ने। फुटबॉल के क्षेत्र में ही ये चैंपियनशिप खेली जाती है, सुपर लीग 2023-24 का खिताब जीता गया। भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी सुनील छेत्री ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी। सुनील छेत्री का संबंध कौन से गेम से माना जाता है, तो ये इनका संबंध फुटबॉल से मानते हैं, और ये इन्होंने जो है पिछली बार जब हम बात करेंगे तो गोल करने के मामले में रोनाल्डो मेसी के बाद इनका नंबर पूरे विश्व में 30 नंबर पर आता है एक सीजन में। ठीक है, तो सुनील छेत्री ने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, जो फुटबॉल खेलते हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं, तो बोलेंगे अभिनव बिंद्रा। तो अभिनव बिंद्रा की बात करेंगे तो ये वो अभिनव बिंद्रा हैं जिन्होंने हम बात करेंगे तो 2008 में इन्होंने शूटिंग की जब बात करते हैं तो शूटिंग में इन्होंने कौन सा मेडल जीता था, गोल्ड जीता था। और ऐसा करने वाले
इंडिविजुअल कैटेगरी में भारत की तरफ से गोल्ड मेडल लेने वाले पहले खिलाड़ी थे, ठीक है। और इन्होंने 2008 में ऐसा कारनामा किया और वो ओलंपिक हुआ था बीजिंग में। ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर किया गया था? बीजिंग में उस ओलंपिक का आयोजन किया गया था। अगला आता है फीफा ओलंपिक। फीफा की बात करूंगा। महिला विश्व कप 2027 का आयोजन पहली बार दक्षिण अमेरिका के किसी देश में हो रहा है, ब्राजील में। जब मैं फीफा की बात करता हूं तो ये ट्रॉफी आपको देखने को पाई जाती है। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से नंबर पर था? तो इसमें जब हम बात करेंगे तो हम 6वें नंबर पर रहे। नेक्स्ट आता है किस भारतीय खिलाड़ी ने FIS फेडरेशन इंटरनेशनल द हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 का खिताब जीता है? तो ये हरमनप्रीत सिंह, जो क्या खेलते हैं? हॉकी खेलते हैं। फेडरेशन इंटरनेशनल द हॉकी खिलाड़ी हैं ये। तो हरमनप्रीत सिंह पिछले अब की बार ये कप्तान भी थे। हमारी जो पेरिस ओलंपिक में जब हमारी टीम गई हुई थी तो उसमें कप्तान के रूप में भी नाम लिया जाता है, सरपंच साहब के नाम से फेमस हुए थे। लेकिन ये महिला कौन है जिनको ये महिला कैटेगरी में इनको मिला है? तो इनका नाम मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगला आता है किस देश में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप में कोपा अमेरिका 2024 का खिताब अपने नाम किया है? तो अर्जेंटीना ने किया है और अर्जेंटीना इसका सर्वाधिक बार का विजेता भी है। अर्जेंटीना ने इसको जब हम बात करेंगे तो इसको सर्वाधिक बार जीता भी है। लियोनेल मेसी का संबंध जहाँ से माना जाता है, ये वही अर्जेंटीना है जिसने लास्ट टाइम क्या जीता था? फीफा वर्ल्ड कप भी जीता था 2022 में जो आयोजित किया गया था, ठीक है। इन्होंने फ्रांस को हरा करके और ये तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप जीतने में अपना जो है सफलता हासिल करी थी। 22 जुलाई को PR सीरीजेस ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी। उनका संबंध किस गेम से माना जाता है? हॉकी से। और ये हॉकी खिलाड़ी जो PR सीरीजेस भाई साहब हैं, ये हॉकी में हमारे पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर थे और अभी रिसेंटली अभी हाल ही में इनको भारतीय जो पुरुष जूनियर टीम है हॉकी टीम, उसका इनको एक कोच बनाया हुआ है। वर्तमान में जूनियर हॉकी टीम, पुरुष हॉकी टीम है, उसके मुख्य कोच की भूमिका ये वर्तमान में निभाए हुए हैं। तो इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी। उनकी जर्सी भी जो है रिटायर कर दी गई है। ओलंपिक खेलों में शूटिंग प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? और वो उन्होंने एक पदक नहीं जीता, 2 ब्रोंज जीते हैं। वो है मनु भाकर, जिनका संबंध माना जाता है अपने हरियाणा से माना जाता है, ठीक है। ये आप जानते भी होंगे। इन्हीं मनु भाकर ने एक नहीं, एक कह रही है कि एक नहीं मैंने 2 जीते हैं, ठीक है। विक्ट्री नहीं, 2 जीते हैं इन्होंने अब की बार। और ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं कोई भी जिसने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते हों, ठीक है। पैरा ओलंपिक की बात नहीं कर रहा मैं, ओलंपिक की बात कर रहा हूँ। अगला है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2024 में IBSF विश्व बिलियर्ड्स टूर्नामेंट जीता? तो पंकज अडवाणी के द्वारा जीता गया। ये जानते हो तो पंकज अडवाणी हमारे सब बहुत बेस्ट बिलियर्ड्स के क्षेत्र में खिलाड़ी माने जाते हैं। 9वां वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किया गया और उसमें किसने जीता? उसको न्यूजीलैंड ने जीता। लेकिन जब मैं बात करता हूँ T20 पुरुषों की बात करूंगा, मेंस की जब बात करेंगे तो वो किसने जीता? इंडिया ने इसको जीता है। और इंडिया ने हराने का काम किया किसको? इंडिया ने किसको हराया? साउथ अफ्रीका को हराने का काम किया और इंडिया ने इसको दूसरी बार जीता है। क्योंकि जब T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी तो पहला भी हमने जीता था और रिसेंटली जो अमेरिका और वेस्टइंडीज में आयोजित किया गया उसको भी किसने जीता है? तो उसको जीतने में सफलता हासिल करी है इंडिया ने। तो न्यूजीलैंड अभी हाल ही में महिलाएं ये जीती हैं। अगला है वर्ष 2023 में लगातार दूसरे वर्ष ICC पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? तो सूर्य कुमार यादव ने जीता है। ये आप जानते होंगे, हमारी T20 क्रिकेट टीम के ये कोच हैं, मतलब कप्तान हैं। 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2024 का आयोजन पहले तो बोला जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होगा, लेकिन अब की बार ये स्कॉटलैंड में होने वाला है। स्कॉटलैंड में कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं। और जब मैं कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करता हूँ तो ये कॉमनवेल्थ गेम्स जो है उसमें वही देश पार्टिसिपेट करते हैं लगभग जो देश कभी न कभी इंग्लैंड के गुलाम रहे हैं। इसमें 56 देश आते हैं, 71 देश इसमें भाग लेते हैं। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 56 है। अगला है 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा ने जीता है, ठीक है। ये अभी आप याद रखिए। तो ओडिशा जहां पर अपने इंडिया नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है जिसको बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अगला फीफा वर्ल्ड कप 2034 का आयोजन कहां पर होने वाला है? सऊदी अरब में होगा। क्योंकि आपको पता होगा रिसेंटली 2026 में इसका आयोजन कहां पर होना है? 2026 में इसका आयोजन मैक्सिको, USA और कनाडा में आयोजित होना है। वहीं 2030 में इसका आयोजन की बात करेंगे तो पोलैंड, मोरक्को और इटली में आयोजित होना है। साथ में उरुग्वे में, पैराग्वे में और अर्जेंटीना में होना, 6 देशों में। और 2034 की बात करेंगे तो ये सऊदी अरब में होगा। रिसेंटली अभी बोला गया था, ठीक है। सऊदी अरब इसका आयोजन कर रहा होगा। वहीं दिसंबर 2024 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल किसने जीता? तो लक्ष्य सेन के द्वारा ये पुरस्कार जीता गया। और वही महिलाओं की बात करता हूं तो महिलाओं में किसने जीता है? महिलाओं में PV सिंधु के द्वारा इसको जीता गया है, ठीक है। तो आप ये बताइएगा, मैंने कोशिश किया इम्पोर्टेंट सेशंस मतलब जो ट्रॉफीज़ हैं वो मैंने आपको बताई।
यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक शेयर जरूर करिए, कमेंट करके जरूर बताना। और साथ में यदि पीडीएफ भी चाहिए तो ये लिंक यहाँ पर आप प्रदीप पहल सर स्टडी IQ टेलीग्राम चैनल से आप ये ले सकते हो या स्कैन करके ले सकते हो, ठीक है। और यदि आप चाहते हैं कि हरियाणा PSC की आप तैयारी करने बच्चे, तो आपको क्या करना चाहिए, आप स्टडी IQ ऐप डाउनलोड करके 14,999 रुपये में आप इसको ले सकते हैं, फाउंडेशन संकल्प बैच नंबर 12 बाय नाउ करके। लेकिन ये इतने रुपए में आपको नहीं लेना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या करिएगा, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें मिलेगा क्या। इसमें टेलीफोनिक एंड पर्सन टू पर्सन काउंसलिंग मिलती है, 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम्स मिलता है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम्स जो है वो कंडक्ट कराए जाते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, रेगुलर स्टूडेंट फैकल्टी मीटअप्स होती हैं, 1000+ आवर्स की बाइलिंगुअल लेक्चर्स मिलते हैं, लेक्चर नोट्स मिलते हैं बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश में। तो आप क्या करिएगा, फॉर ऑफर अवेलेबल यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर कूपन कोड लगाना है PDK लाइव। यदि आप PDK लाइव ये कूपन कोड यूज करते हैं तो यहाँ पर अप्लाई करते ही और ये सीधा 3000 रुपये का बेनिफिट मिलेगा, लगभग 11,999 रुपये में। बाय नाउ करो और फटाफट से इसको 12,000 रुपये में ले सकते हो स्टडी IQ। और फटाफट, क्योंकि हरियाणा PSC का एग्जाम कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, तैयारी 2 महीने में होती नहीं है। तो अभी से आप जुड़ जाएंगे इस फाउंडेशन संकल्प बैच नंबर 12 के साथ, तो डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे इवेंट के लिए आप हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।